कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णम् विकसितनलिनास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलम् कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम्। भगवान की कृपा हम पर है, ये तो सत्य है, सिद्धांत की बात है। भगवान की कृपा अनंत है, असीम है, अपार है, नित्य है, निर्बाध है और सबके लिए है। उस कृपा से हमें जो लाभ नहीं मिल रहा है, इसका प्रधान कारण यही कहा जाता है कि कृपा में हमें विश्वास नहीं है। ये भगवान ने साफ शब्दों में कहा, बिना किसी हिचक के। सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। समस्त भूत प्राणियों का किसी भक्त के भगवान सुहृद हों, किसी भक्त पर कृपा करें, अभक्त पर न करें, किसी पुण्यात्मा पर कृपा करें, पापात्मा पर न करें, देवता पर कृपा करें, मनुष्य पर न करें, पुरुष पर करें, स्त्री पर न करें, ऐसी कोई भी इसमें बाधा नहीं है, कोई कैद नहीं है। सर्वभूतानां, समस्त प्राणियों पर, जो भी प्राणी है, केवल मनुष्य ही नहीं, प्राणी मात्र पर भगवान का स्वाभाविक सहज सौहार्द है। माने वो सब पर बिना ही कारण कृपा करते हैं, और कृपा ही नहीं करते, प्रेम करते हैं। कृपा की अपेक्षा भी प्रेम का सामीप्य और अधिक है। कृपा में तो कभी अकृपालु भी हो सकता है आदमी किसी कारणवश, पर जहाँ सौहार्द है, जहाँ हृदय में वेदना होती है, वहाँ पर भूल नहीं होती। तो भगवान की कृपा सब जीवों पर समान भाव से नित्य निरंतर है, ये भगवान ने स्वयं कहा। और दूसरी बात भगवान ने ये कही कि इस कृपा को, ये जो मेरा सौहार्द है, ये जो मेरा प्राणी मात्र के प्रति जो प्रेम है, इस बात को, इस प्रेम को जो जान लेता है, तो जानते ही उसको शांति मिल जाती है। तो ये भगवान के वाक्य हैं, तो भगवान के वाक्य मिथ्या है नहीं। भगवान जो कुछ कहते हैं, या तो हम उसका अर्थ नहीं समझे, और या जैसा भगवान कहते हैं वैसा हम बने नहीं। तो इसमें सबसे बड़ी चीज जो बीच में आई वो जात्वा है। जात्वा, ये भगवान सबके सुहृद हैं, इस बात को हमें जानना चाहिए। किसी के कोई मुकदमा लगा हो, किसी पर कोई विपत्ति आई हो लौकिक, और यदि राजा की बात अलग रही, हमारे प्रेसिडेंट आजकल पंडित जी महाराज हैं, उनकी बात अलग रही, जिले का कलेक्टर यदि कह दे कि हम तुम्हारे मित्र हैं, हम तुम्हारा भला करने पर तत्पर हैं, तुम डरो मत, तो
जितना भी वो विपत्ति का भय होगा वो कलेक्टर की इस वाणी से, उसके आश्वासन से मिट जाएगा और हमें शांति मिल जाएगी, स्वाभाविक। और यदि किसी को नेहरू जी चिट्ठी लिख दें आज कि भाई तुम किसी प्रकार से घबराओ मत, हम तुम्हारे हैं, तब तो फिर संदेह रह ही नहीं जाए, फिर तो तमाम हमारा काम बन गया। ये लौकिकता में भला नेहरू जी भूल भी जा सकते हैं, नेहरू जी के विचार भी बदल सकते हैं, परंतु परमात्मा इनका मत नहीं बदलता। ये भगवान ने कहा कि मेरा जो मत है वो नित्य मत है। भगवान का स्वभाव नहीं बदलता, भगवान का धर्म नहीं बदलता, वो जैसे हैं वैसे ही हैं और वैसे ही रहेंगे। तो सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, इसमें जो भगवान ने कहा कि मैं समस्त प्राणियों का सुहृद हूं, इस बात के जान लेने पर शांति मिल जाती है। तो अगर हम जान लेते भगवान की हम पर बिना कारण अहेतु की कृपा है, भगवान हम पर अकारण स्नेह करते हैं, ये बात हम जान लेते तो क्या होता, हम उनके चरणों पर लुट पड़ते, स्वाभाविक। भगवान ने ये कहा श्रीमद् भगवद गीता में, जो मुझे पुरुषोत्तम जान लेता है वो सब प्रकार से मुझे ही भजता है। सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। तो हम उन्हें पुरुषोत्तम जान लेते, हम उन्हें कृपालु दयालु कृपा सागर जान लेते और समझते कि वो हम पर उनकी बड़ी कृपा है। तो हमें एक बात बहुत ध्यान में रखने की है, किसी भी अपने से बड़े, अपने से महान शक्ति वाले के प्रति अगर हमारा विश्वास हो जाए कि वो हमारा है, उसकी हम पर बड़ी कृपा है, बड़ा उसका स्नेह हम पर है, तो स्वाभाविक चिंता और भय दूर हो जाते हैं। और ये स्वयं भगवान कहते हैं। तो चिंता और भय भगवान को अपने ऊपर कृपा करने वाला मानने पर भी यदि रहते हैं, चिंता और भय रहते हैं, तो स्वाभाविक सिद्ध होता है कि भगवान हम पर कृपा कर रहे हैं, कृपालु हैं। इस बात को हमने जाना नहीं, सुना है, पढ़ा भी है, पर जाना नहीं। जानने के बाद तो स्वाभाविक प्रभाव होगा। तो आपके पहले प्रश्न का उत्तर सहज में ये है सीधा कि भगवान की कृपा को हमने जाना नहीं, उस पर विश्वास नहीं, यही हमें दृष्टि न मिलने में, कृपा का ठीक ठीक लाभ न मिलने में बाधा है, कारण है। दूसरी बात रही महात्माओं की। तो यद्यपि महात्मा अकारण कृपालु होते हैं, पर महात्माओं की बात तो मैं इसलिए नहीं कहता यहाँ पर कि आप लोगों में भ्रम हो रहा है, कईयों में, सबको तो नहीं है कि ये महात्मा है। और अब मैं कहीं महात्मा की महिमा कहूं तो मैं मेरी महिमा कहूंगा आपसे प्रकारांतर से, चाहे नाम मैं नारद जी का लूं, नाम सुखदेव जी का लूं, समझे। तो इसलिए उस रूप में तो कहना नहीं है, लेकिन महात्माओं की महिमा ये बता देनी है आपको कि यदि हम किसी, ऐसा सुना है मैंने, यदि हम किसी महात्मा को ठीक ठीक महात्मा मान लें और वो यदि महात्मा है तो हम महात्मा हो जाएंगे। ये या महात्मा से भी
महात्मा का जो कुछ फल मिलना वो मिल जाएगा। जैसे ये नियम है कि लोहा अगर पारस को छू जाता है तो सोना बन जाता है। तो यदि पारस भी है और लोहा भी है और छू भी गया तो सोना बन ही जाएगा। उसमें अगर सोना नहीं बनता तो तीनों में कोई न कोई कसर कहीं पर है। हम जिसको महात्मा मानते हैं वो चाहे महात्मा नहीं है, और हम अपने को लोहा मानते हैं अधिकारी, हम चाहे वो लोहा नहीं है या हमारा स्पर्श नहीं हुआ है। ये एक सहज युक्ति है कि महात्मा भी हो और महात्मा का स्पर्श भी प्राप्त हो जाए, और हम महात्मा को महात्मा मानते भी हों और हमारा ये लोहापन दूर न हो जाए, ये होता नहीं। इसलिए वहां पर भी यही बाधा है कि हमने महात्मा को महात्मा या तो समझा नहीं, और या जिसको हम महात्मा मानते वो महात्मा है नहीं, और या हमने उसका स्पर्श किया नहीं। तो जंग उतारना पड़ेगा, जंग उतारना होगा। वो जो जंग ही व्यवधान हो गया बीच में, उस स्पर्श नहीं होने दिया। तो ये तो इस, और फिर आप लिखते हैं कि तिल की आड़ में पहाड़ कैसे बताया, तो ये तो बिल्कुल सीधी बात है। जब भगवान कहते हैं कि मुझको सुहृद मानते ही शांति मिल जाएगी, तो तिल जैसी बात है, और शांति हमें मिलती नहीं तो हमने उनको माना नहीं। मान लेंगे तो मिल जाएगा। भगवान की तो कृपालुता ऐसी ही है। अच्छा, संक्षेप में आप इस प्रश्नों का दूसरा प्रश्न आपका है कि भगवान की दया से, प्रार्थना से, नाम से लौकिक और पारलौकिक विषय में क्या हो सकता है। भगवान की दया से ऐसा कोई काम है नहीं जो नहीं हो सकता। भगवान की दया से ऐसा कोई काम है नहीं जो नहीं हो सकता। जिसको हम असंभव मानते हैं, करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम समर्थ जो है, उसी का नाम भगवान है। जो सब कुछ कर सके, जो सर्वशक्तिमान हो, उसका नाम भगवान है। और उसकी अगर हम पर दया है या उसकी हम प्रार्थना करते हैं विश्वास पूर्वक, या उसका हम नाम लेते हैं विश्वास पूर्वक, तो लौकिक पारलौकिक कोई कार्य हो वो संपन्न हो जाता है, इसमें संदेह की बात नहीं है। परंतु लौकिक कार्य के लिए प्रार्थना करना, लौकिक कार्य में भगवान की दया का प्रयोग करना, ये मूर्खता है, ये बहुत छोटापन है। और इसमें एक बड़ी भारी दूसरी दोष की बात यह है कि जहां हम लौकिक कार्य के लिए भगवान की प्रार्थना करेंगे, उस कामना की पूर्ति को हम भगवान से चाहेंगे, वहां एक महत्व की बात समझने की यह है कि हमारी दृष्टि में वहां भगवान बड़े नहीं हैं। हम जिस विषय को चाहते हैं कामना की पूर्ति के लिए, वो विषय महान है, वो हमारा साध्य है, और भगवान उसके साधन है। भगवान उसमें साधन है, साध्य नहीं। यदि मान लीजिए किसी कारण से भगवान ने हमारी मन की इच्छा, मनोरथ को नहीं पूर्ण किया कुछ समय तक, और किसी ने कहा आकर के कि भाई भगवान की प्रार्थना में रखा क्या है, ये सब तो बिल्कुल व्यर्थ की बात है, फालतू बात है, तुम तो बटुक भैरव की उपासना करो और उसमें अमुक अमुक बलि लगती है वो दो तो काम हो जाएगा। तो हमें तो चूंकि आवश्यकता उस वस्तु की है ना, इनकी तो है नहीं,
इन्होंने काम नहीं किया तो दूसरा सही, तो बटुक भैरव की उपासना में लगी। इससे भी नहीं सिद्धि हुई तो तीसरा ये कहेगा कि देखो भाई सीधी सीधी बात है ना। ये हमारे पास कुछ दिनों पहले एक कलकत्ते से सज्जन आए थे। उन्होंने कहा कि कलकत्ते में आजकल एक रोजगार अच्छा है। तुमने कहा क्या रोजगार है? कहा कि ये जहाज जहां खड़े होते हैं उन जहाजों की जेठियों पर माल पड़ा रहता है। जाने वाला फिर आया हुआ भी। अब वहां बोले वहां के बाबुओं से मिलजुल लिया जाए, तुम माल उठा के ले आओ चाहे जितना, और उस माल को बेच लो, उस बाबू को दे दो और बाकी अपने घर में आ गया। न कोई कमाई का कोई मेहनत हुई, न परिश्रम हुआ, न व्याप उठाना पड़ा, रिस्क तो कोई है नहीं। क्यों कि वहां जितने भी देख रेख करने वाले हैं वो सब आपके शामिल हैं। तो अगर कोई शुद्ध धन की इच्छा से भगवान को भजेगा और भगवान धन नहीं देता, नहीं दिया भगवान ने, तो उसे तो धन चाहिए ना। तो ये युक्ति हाथ लगी तो कहेगा यही सही। वो हमसे पूछे नहीं आए थे कि इसमें आपकी क्या राय है। हमें जो उन्हें कह देते तो वो करने को तैयार ही थे। उन्हें तो धन चाहिए था ना। तो प्रत्येक सकाम उपासना में, प्रत्येक सकाम भक्ति में प्रधानता होती है काम्य वस्तु की। ये समझ लेने की बात है। प्रत्येक सकाम वस्तु, इसीलिए ये तो हमारे पास रोज ऐसी घटनाएं होती हैं। तो सब ससुर नाम के तो पाठ करवा लिए, कुछ हुआ नहीं तो अब मन आता है कि सचंडी करवा लें। तो चंडी में, देवी में और भगवान श्री कृष्ण में अंतर नहीं मानते हम उस दृष्टि से। लेकिन अगर अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं, तो विष्णु को छोड़कर देवी को भजने की आवश्यकता क्या है? और अगर विष्णु में ताकत नहीं है तो देवी में ताकत कहां से आ जाएगी? दोनों एक ही तो हैं। परंतु जहां काम्य, हमारे मन में किसी वस्तु को प्राप्त करने की कामना है, वहां स्वाभाविक ये मन में संदेह रहता है, कमजोरी रहती है। भाई विष्णु से काम नहीं हुआ, देवी से ही, देवी से नहीं हुआ तो गणेश से ही, गणेश से नहीं हुआ तो शंकर जी से ही, और इनसे नहीं हुआ तो कोई बाबूजी की खुशामद से ही, उससे नहीं हुआ तो चोर बाजारी से ही। अपने तो वस्तु मिल रही है ना, और उससे न हुआ तो खुली चोरी से ही। इस प्रकार से पतन का डर लगा रहता है जहां भगवान के सिवा दूसरी वस्तु की कामना होती है। परंतु भगवान के लिए ऐसी बात नहीं। इसीलिए इस निष्काम भाव को ऊंचा रखने के लिए ज्ञानेश्वर जी ने तो अपनी भावना से इस श्लोक का अर्थ ही और कर दिया। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। उन्होंने कहा, उसके बाद एक महात्मा ने महाराष्ट्र का और भी लिखा। उन्होंने कहा कि भाई देखो, ये हम लोग इस प्रकार से अर्थ करते हैं कि आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, ये जो एक क्रम है इसको नहीं मानते हम। क्योंकि हम जिज्ञासु को अगर बीच में ले लेते हैं तो अर्थार्थी आगे बढ़ जाता है। तो हमें तो लेना यूं है कि सबसे नीचा कौन? अर्थार्थी। उससे ऊंचा कौन? जो विपत्ति में पड़ के विपत्ति से बचने के लिए भगवान को भजे, किसी अर्थ के लिए नहीं। उससे ऊंचा वो जो भगवान को जानने के लिए भगवान को भजे, और सबसे ऊंचा वो भगवान को जान गया। इस प्रकार प्राय अर्थ किया है। वो कहते हैं भाई हम तो ये नहीं मानते, दृष्टिकोण अपना है और बड़ा सुंदर। वो कहते हैं कि
जिस क्रम से भगवान ने कहा वही क्रम ठीक है। तो पहले भगवान ने कहा आर्त। आर्त का अर्थ क्या? कि जो भगवान से मिलने के लिए आतुर हो, वो आर्त। जो भगवान को जानने के लिए आतुर हो, असली आर्त वही है। जगत की जो आरती है ये आर्तपना है, और इस आर्तपने को लेकर हम जगत की वस्तुओं को मांगते हैं, चाहते हैं। ये तो अगर हम कुमार्ग में गए तो नरक में ले जाएगा। तो ये आरती नहीं है। सच्चा आर्त वो है कि जो भगवान को प्राप्त करने के लिए आतुर हो। आतुर हो तो उसके मन में आता कि भगवान कैसे मिलें, कहाँ मिलें, जाने। तो ये भगवान को जानने की जो मन में तीव्र पिपासा है, इसका नाम है जिज्ञासा। जिसमें ये जिज्ञासा है वो जिज्ञासु है। नवीन अर्थ है ये। जिसमें ये जिज्ञासा है वो जिज्ञासु है। आर्त है भगवान को प्राप्त करने के लिए, आतुर है। अब नहीं मिले तो पूछता है भाई कैसे मिले, कहाँ मिलेंगे। और ये आरती होती है। जब आर्त मनुष्य होता है किसी वस्तु के लिए तो कहाँ मिले खोज करता है। सब करते हैं। तो जानने की इच्छा जब हुई भगवान को तीव्र आर्त होने के कारण से, तब वो जिज्ञासु हो गया। अब रहा अर्थार्थी। तो कहते हैं कि हम जिसको जगत में अर्थ मानते हैं ये तो अनर्थ है। तो भक्त इस अर्थ को क्यों चाहेगा? ये तो अर्थाख्यम अनर्थ है। इसका नाम तो अर्थ है और है अनर्थ। ये प्रत्यक्ष हम देखते हैं, ये सबका अनुभव है, और ये सारे संतों की घोषणा है। श्रीमद् भागवत में आया कि ये जो अर्थ है, ये तो इसका नाम ही अर्थ है ये अनर्थ। तो अनर्थ को अर्थ अगर भक्त माने तो भक्त कैसा हो? तो कहते हैं कि जो परम अर्थ भगवान है, भगवान ही अर्थ है और सब अनर्थ है। तो वो जो जिज्ञासु है, वो उसका रूप क्या है? वो केवल सारे अर्थों को छोड़कर वो भगवत रूप अर्थ का अर्थी है। तो आज तो जिज्ञासु अर्थार्थी और भगवान को जान गया, जान के प्रेम करता है, तो वो ज्ञानी है। इसलिए सकाम भाव का विरोध करने वाले महापुरुषों ने तो इस प्रकार से कहा कि भक्त जो है वो आर्त और अर्थार्थी भक्त को, जो जगत के पदार्थों के लिए आर्त होता है और अर्थार्थी होता है, उसको तुम भक्ति नहीं मानते। तो चाहे इनकी ये ऊंची भावना बड़ी सुंदर है, दूसरे भी हो सकते हैं, हाँ, ये 4 प्रकार है ना, 4 प्रकार है। कोई भगवान को परम अर्थ मान के भजता है, कोई भगवान की प्राप्ति के लिए आतुर है इसलिए भजता है, कोई भगवान को जानना चाहता है इसलिए भजता है, कोई जानने से भजता है। प्रकार तो सब लग सकता है, प्रकार में कोई आपत्ति नहीं। हाँ, तो चारों एक में भी हो सकती है, भक्ति चारों में हो सकती है। तो कहने का मतलब ये कि जहाँ तक हमारे मन में किसी दूसरी वस्तु को प्राप्त करने की कामना है, चाहे वो धन हो, स्वास्थ्य हो, शरीर हो, पुत्र हो, पत्नी हो, पति हो, मान हो, कीर्ति हो, यश हो, स्वर्ग हो, परलोक हो, दिव्य धाम हो, कोई हो, जहाँ तक हमें किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा है, कामना है, वहाँ तक प्रधानता उस काम्य वस्तु की है, जो उसके लिए साधन है उसकी नहीं। तो इसलिए इसमें डर है। परंतु भगवान के लिए लौकिक पारलौकिक कोई विषय अप्रीतिकर नहीं है। भगवान के लिए कोई विषय बड़ा छोटा नहीं है। वो तो भक्त के हृदय के विश्वास को देखते हैं। विश्वास पूर्वक जिस भक्त ने भगवान की को माना,
उसकी प्रत्येक आवश्यकता को भगवान पूर्ण करते हैं, चाहे वो आवश्यकता छोटी झोपड़ी की उसकी हो और चाहे वो आवश्यकता उसकी वैकुंठ की प्राप्ति की हो। उनके लिए छोटा बड़ा काम नहीं, छोटा बड़ा काम जो है ना ये हम लोगों के लिए है, बल्कि एक और बात है और वो विशेष प्रेम की बात है। भगवान के लिए छोटा काम या बड़ा काम है। सारे विश्व को, अनंत ब्रह्मांडों को अपने संकल्प में धारण करने वाले भगवान यदि गोवर्धन पहाड़ को उठा लें तो इसमें क्या उनके लिए आश्चर्य की बात है। जिनके संकल्प में अनंत ब्रह्मांड विधृत हैं, वे भगवान यदि किसी पहाड़ को उठा ले अंगुली पर तो बड़ी बात हम लोगों के लिए तो बहुत है, उनके लिए क्या है। पर बड़ी बात उनके लिए वो है कि वो भगवान, अनंत कोटि ब्रह्मांडों को उठाने वाले भगवान छोटा सा पीढ़ा नहीं उठा सकते। ये महत्व है, ये महत्व है, क्योंकि यहाँ पर भगवान प्रेम परवश होकर के और इस श्रुति का स्वरूप यहाँ पर प्रत्यक्ष कराते हैं। अनुरणीया महतो महियान, महतो महियान तो उनको सब जानते हैं, पर स्वरूपगत अनुरणीयान, अणु छोटे में छोटे बन जाते हैं भगवान, स्वरूप से भी, क्रिया से भी, आचरण से भी। ये भगवान की महत्ता है। भगवान वहां पर न मालूम क्या क्या करते हैं, किस किस प्रकार से करते हैं, तो ये भगवान की महिमा है। तो भगवान किसी का, भगवान ने, हमारे माधव दास जी एक भक्त रहे, उनका तो शौच धोते थे वो। ये भगवान का करने का काम थोड़ा ही है, पर और उसने चाहा भी नहीं। भगवान के जो एक बाण है ना, ये सिद्धांत युग क्षेमम वहाम्यहम्, ये तो भगवान को तो हमेशा कहता रहे कहीं, तब बचता है आदमी भगवान की सेवा से। भगवान, ये उल्टी सी बात है, हम लोग मानते हैं कि भगवान नीच सेवा हमारी नहीं कर सकते, बहुत बड़े हैं, और भगवान से हमको बार बार कहना पड़ता कि भगवान हमारा ये काम करो, ये काम करो, वो काम करो, वो काम करो। पर भक्तों को ये दिखता है कि उनसे बचना मुश्किल, वो आगे से आगे ऐसा काम कर रखते हैं। और सच्ची बात मैं कहता हूं, ये हमें पता नहीं है कि जगत में कौन शक्ति कब क्या काम कर रही है, वो भागवती शक्ति। उसके मैं उदाहरण दूं आपको। मेरे पास एक आदमी था, उसका नाम था हरिराम ब्राह्मण, सच्ची घटना सुनाता हूं मैं आपको। और वो वहां पर बंबई में रुई के पाटिये पर दलाली करता था। ये बात है कोई 32 वर्ष की बात होगी। वो रहता था मेरे पास, तो मैंने उससे कह रखा था मित्रता के नाते, एक दूसरे मित्र के लिए, कि भाई इस समय वो मित्र नुकसान में है, तो उसका काम तुम मत करवाना। पर लालच से उसने उनका वो सौदा करवा दिया और उसमें बहुत अधिक घाटा हो गया। शनिवार की बात है, सोमवार को उसका भुगतान होना है। तो शाम को मेरे पास आया, रोने लगा। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या बात है। उसने कहा कि आपने तो रोका था और मैंने बात मानी नहीं और मैंने काम करवा दिया। मेरे पास उतने रुपए थे नहीं, तो मैंने कहा भाई मेरे पास रुपये है नहीं, अब मैं क्या करूं। बोले उसने कहा मैं क्या करूं। मैंने कहा रो, तू क्या करे, अब तूने क्यों काम करवाया। तो उसने कहा कहाँ रो। मैंने कहा रो भगवान के सामने। ऐसे ही कोई सिद्धांत रूप से नहीं कहा। तो न मालूम क्या वो जा करके हमारी गद्दी में, ये सच्ची घटना सुना रहा हूं, एक कोठरी है उसमें जाके बैठ गया
उसने किमाल बंद कर दी। उसने क्या किया, कैसे रोया, वो कोई भक्त नहीं था, उसमें अच्छे आचरण नहीं थे, वो झूठा भी था। उसने क्या किया मालूम नहीं। मैं बाहर बैठा, इतने में मेरे पास एक सज्जन का टेलीफोन आता है, वो अभी हैं, उनका फोन आता है कि भाई जी घूमने को जाएंगे क्या? मैंने कहा हाँ चलेंगे। तो बोले मैं कार लेके आता हूँ, आप रहिएगा। वो कार लेकर के आए, मैं उनके साथ घूमने गया। बैलाइट पीरियड था उस समय, ये मेरिन ड्राइव नहीं बना था। तो उधर हम लोग गए, घूम घाम करके रात को 8 बजे लौटे। जब वो मोटर से मैं उतरने लगा तो वो मुझसे पूछते हैं कि वो हरिराम कहाँ है आजकल। अब वो क्यों उनको याद आया? मैंने बात नहीं चलाई और मेरे मन में वो याद भी नहीं था, भूल गया था और बातों में। तो मैंने कहा वो रो रहा है बैठा ऐसे ही। तो उन्होंने कहा क्यों रो रहा है? तो मैंने कहा भाई ऐसी बात हो गई। अब वो बड़े पैसे के लिए मरने वाले आदमी थे धनी। उन्होंने कहा मुझसे कि भाई जी सवेरे आदमी भेज दीजिएगा, चेक मंगवा लीजिएगा। मैंने कहा चेक क्यों, किस बात का देते हैं आप? उन्होंने कहा मेरे मन में आ गई। मैंने कहा इसके बदले में कुछ नहीं मिलेगा आपको, और रुपया आवे ना आवे, रुपया आने की उम्मीद बहुत कम। तो उन्होंने कहा कि रुपया आने की उम्मीद हो ना हो, चेक मंगवा लें। वो तो इतना कह करके गए। वो रकम मामूली नहीं थी, बहुत बड़ी रकम थी। दूसरे रात को हम लोगों ने बेचारे कुछ 1-2 मित्र और थे, उनसे पूछा कि भाई क्या करें? रुपया उनसे मंगा लेना, उनके प्रेम का दुरुपयोग करना है, ऐसी भी भावना मन में आई। तो बात हुई तो एक सज्जन ने, हमारे मित्र थे, उन्होंने ये कहा कि भाई जी द्रौपदी का चीर भगवान ने बढ़ाया था, तो आप इसमें ना करने वाले कौन होते हैं? ये बात हुई। जिन सज्जन को घाटा लगा था उन सज्जन ने क्या किया, मुझे जो भी अब मालूम हुई, उन्होंने हैंड नोट लिखा और मकानों के पट्टे साथ दे करके भेजे ईमानदारी से। मैं जिन घाटा लगा था, दलाल ने नहीं, लक्ष्मी नारायण साहब है कि वो निमाम झुंझुनू का था एक, हमने उसको भेजा। वो जा करके पट्टा उसने दिया उनको और हैंड नोट दिया, उन्होंने हैंड नोट को फाड़ दिया और पट्टे को लौटा करके उन्होंने एक चेक लिखा और चेक में रुपया नहीं भरा, ब्लैंक चेक लिख के सही करके सौंप दिया कि मैंने रुपया मैं तो देता ही नहीं, मैं रुपया किसी चीज को रख कर दूं, ये तो मैं कभी किसी को देता ही नहीं। ये तो मेरे मन में आ गया, क्यों आ गया मैं नहीं जानता, मैं दे रहा हूं। भाई जी से कह दो कि जितना रुपया चाहिए उतनी रकम भर लें और निसंकोच बैंक से मंगवा लें। ये मैं पट्टा नहीं चाहता। पट्टा लौट ही आया, हैंड नोट फट गया, रुपया मंगा लिया गया, पेमेंट हो गया और 2 महीने बाद उसने कमा लिए रुपए उनको वापस हो गया, ब्याज समेत। अब ये कोई पूछे तो उनको किसने भेजा मेरे पास? वो नहीं आते, कोई रोज आते नहीं थे। उन्होंने हरिराम का नाम क्यों लिया, क्या जरूरत थी? मैंने पढ़ा है, एक बड़े अच्छे विश्वासी ईश्वर के हैं, उसका नाम है मिस्टर मुलर, इंग्लैंड में है, अभी हैं, जीवित हैं। उन्होंने, वो बड़े भगवत विश्वासी हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है, अपनी घटनाएं लिखी हैं। वो लिखते हैं एक घटना में कि एक जगह पर संतरा नहीं होता था, और संतरा वहां से बहुत दूर दूर मिलता था कहीं। एक बुढ़िया बीमार थी, उसको किसी ने संतरा बताया, तो क्या हुआ, वो सज्जन दूसरे स्थान से आए
और जहाज पर चढ़ने के लिए चले जा रहे थे जेठी पर। दोनों तरफ भिखारी बैठे थे। उसमें एक बुढ़िया भिखारिन बैठी थी, वो दोनों हाथ यूं ऊपर किए हुए थी, अंधी थी, आंख नहीं, यूं हाथ किए बैठी थी। वो सज्जन वहां से एक निकले, दूर से आए हुए, जहाज में बैठे जा रहे थे। उन्होंने देखा इसके हाथ ऊंचे हैं, उनके पास वो संतरे थे, वो लाए थे कहीं दूर से 500-400 कोस से। संतरे उन्होंने हाथ में डाल दिए। वो उस समय संतरे के लिए प्रार्थना कर रही थी भगवान से, ये भगवान कहीं संतरा आ जाए तो मेरा ठीक हो जाए। ये प्रार्थना तो करती है अब, और भगवान ने 4 दिन पहले से संतरा वहां से 2 भेजा, नहीं तो आज पहुंचता नहीं यहां पर। आगे से आगे एक घटना और सुनाऊंगा आपको, सच्ची घटना, इनसे विश्वास होता है भगवान में। कलकत्ते वाले जानते होंगे सर कैलाश चंद्र बोस को, डॉक्टर कैलाश बाबू जानते होंगे लोग। ये कैलाश बाबू की अपनी कही हुई बात है। उन्होंने कहा कि मेरी माँ बीमार, बुढ़ी माँ रात को मरना सन्न हो गई, अब मरे अब मरे अब मरे, ये माँ की दशा। तो मैं माँ के पास बैठा और मैंने माँ से यूं ही पूछ लिया कि माँ जी कोई चीज की मन में आपके हो तो मंगवा दें। अब माँ जी ने तो अजब चीज कह दी। माँ जी ने कह दिया कि भाई अंजीर मिलता तो खा लेती। अंजीर ये आज से लगभग 50-55 साल पहले की बात है। उस समय हवाई जहाज नहीं था। उस समय बंबई कलकत्ते रेल जाने आने में लगते थे 4 दिन, और कलकत्ते में अंजीर मिलता नहीं था। अब तो बहुत मिलता है। तो इन्होंने आदमी भेजा, कहा 1000 रुपया लग जाए कहीं से अंजीर मिले। अंजीर नहीं मिला। तो कैलाश बाबू ने कहा कि मैं उदास हो गया कि मेरे पास इतने रुपए और माँ मर रही, और माँ की मामूली अंतिम इच्छा वो मैं पूरी नहीं कर सका। हे भगवान। अब बोले मैं रोने लगा, भगवान को याद करने लगा। रात के 11 बजे मैं रो रहा, याद कर रहा भगवान को। रात के 11 बजे नीचे से एक जमादार ने आवाज दी, डॉक्टर बाबू डॉक्टर बाबू। तो मैंने सोचा कि किसी रोगी के यहाँ का कोई बुलावा होगा। मैं दुखी था, तो मैंने झुंझला के कह दिया कि नहीं खोलेंगे किवाड़, हमारी माँ बीमार है। तो उसने कहा नीचे से कि बाबूजी एक विशेष जरूरी काम है। तो बोले मैंने ये कहा कि भाई कोई बीमार हो किसी और डॉक्टर को बुलवा लो, मैं नहीं आता अभी। उसने कहा कि बाबूजी बीमार कोई नहीं है, मैं एक चीज लेके आया हूं। तब मैंने किवाड़ खोले तो वहां पर पहले एक फार्म था, त्रिभुवनदास हीराचंद कोई था, उनके पूर्वजों की कोई बात है। अब वो फार्म है कि नहीं मुझे नहीं पता। तो कहा कि बंबई से वो सेठ आए थे, रात को 8 बजे पहुंचे, तो सवेरे वो रंगून जा रहे थे। उनके पास एक अंजीर की टोकरी थी, बंबई से लाए थे 4 दिन पहले। डॉक्टर से बड़ा प्रेम था, तो सोचा कि सवेरे तो हम 6 बजे यहां से चले ही जाएंगे, ये रात को ही भेज दें। तो अंजीर की टोकरी लेकर के वो जमादार आया था। जब उसने मुझे अंजीर की टोकरी दी तो बोले मेरे हृदय में तो मुझे तो भगवान से मिलने से बढ़कर आनंद हो गया। अब मैं नहीं सोचता, नहीं समझता कि ये व्यवस्था कैसे हुई। मां मांगती है 4 दिन के बाद, मैं अंजीर के लिए रोता हूं 4 दिन के बाद, और अंजीर वहां से चलता 4 दिन के पहले। एक बार की बात है कि विश्वास की बात मैं सुनाता हूं आपको। कृष्णकांत मालवी, ये मालवी जी के भतीजे, ये इलाहाबाद जेल में थे, राजनीतिक कारणों से जेल से ट्रांसफर होकर ये बस्ती जा रहे। तो मेरा इनके पास तार आया
कि हम ट्रांसफर होके बस्ती जा रहे हैं और हमारे लिए खाने का सामान आप रेल पर भेज दीजिए। मेरे पास तार आया, तो क्या हुआ कि तार आया प्रेस में। अब तो हमारे प्रेस से और बगीचे में टेलीफोन है। अब वहां पर सवारी मिलती, उस समय मैं था इस बगीचे में नहीं था, गोरखनाथ से पर दूसरा बगीचा वहां रहता था। वहां न सवारी मिले न टेलीफोन। प्रेस वालों ने क्या भूल की कि तार को पढ़ करके मेरे पास भेज दिया। उनको चाहिए था कि वे व्यवस्था करके भेज देते। अब गाड़ी आने में कुल 15 मिनट की देर, और मेरे पास तार लेके आदमी आया, तो मुझे प्रेस वालों पर बड़ा गुस्सा आया। अपने मन की बात कहता हूं कि ऐसे बेसमझ हैं कि मेरे पास तार भेज दिया। अरे मेरे पास क्या कोई बनाई चीज रखी है, और कोई सवारी नहीं, मेरे पास सामान नहीं बना हुआ, गाड़ी आ रही है। तो इतने में देखता हूं, इतने में मैंने कोई प्रार्थना वार्थना नहीं की, इतने में देखता हूं कि 2 इक्के आए, और 2 इक्कों पर मिठाई, पूड़ी, साग, फल सब भरे हुए, और ये कहा कि बाबू बिंदेश्वरी प्रसाद जी के यहाँ कोई आज प्रसाद था या क्या था, तो उन्होंने भेजा है। वही इक्के और वही सामान जो का तो मैंने आदमी साथ देके भेज दिया स्टेशन। गाड़ी 20 मिनट लेट आई, और कृष्णकांत जी अकेले नहीं थे, वो 16 आदमी थे। 16 आदमियों ने मजे में खा लिया, टाइम पर पहुंच गया। अब ये किसने भिजवाया बताइए? मेरे मन की कल्पना नहीं थी, मेरे मन की कल्पना नहीं थी, मैंने मन में सोचा नहीं था। अगर वो 1 घंटे बाद आता इक्का तो काम नहीं आता, और पहले आ गया होता उसे हम बता देते तो काम नहीं आता। इक्के पर आया, साथ लेकर के आया, और गाड़ी लेट हो गई, सबने खा लिया। ये मेरे कहने का मतलब ये कि हम लोग जो है ना, ये अविश्वासी हैं। हमें जो मिलना है और हमें जो मिलना चाहिए उसकी व्यवस्था हमारे लिए पहले से पहले हुई रखी है। इसीलिए तो सकाम कर्म करने वाले मूर्ख होते हैं। अरे जो मिलना है, जैसे दुख अपने आप आता है वही सुख भी अपने आप आता है, और उसकी व्यवस्था पहले से हुई रखी है। उन्हीं मुलर साहब ने ये बात लिखी, वो ठीक ऐसी ही बात है, इसी तरह की भोजन की। मुलर साहब के अनाथाश्रम में 250 अनाथ, और एक दिन उनके पास अनाज नहीं, रसोई नहीं बनी, तो 10 बजे घंटी बजती थी अनाथों के लिए, आखिरी तो 10 बजे आके सब बैठ जाते थे खाने को। पहली घंटी बजी थी 9:45 में, तो रसोईया आया, उसने कहा कि आज तो कुछ बना बनाया है नहीं, हम क्या करें? तो मुरल ने कहा घंटी बजा दो। रसोइये के मन में आया घंटी बजा दे, खाएंगे क्या? घंटी बजा दी। जब 5 मिनट कम रहे तो दूसरी घंटी बजती थी, तब फिर आया, बोले अब क्या करूं, अब तो 5 मिनट बाकी है। बोले बजाओ घंटी। घंटी बज गई। अब आखिरी घंटी बजनी 10 बजे। 10 बजे वो फिर आया, बोले अब क्या करूं? तो कहा पूछते क्या हो, घंटी बजाओ। उसने सोचा कि कैसी कि साहब का मन दिमाग खराब हो गया है कि ये घंटी बजा दूंगा मैं, और तमाम वो अनाथ विद्यार्थी 250 आके बैठ जाएंगे, उनको मैं परोसूंगा क्या? बस घंटी बजी, उसने झुंझला के बजाई, बोले आज देखना मुराद साहब को, इनको क्या खाने को देंगे। घंटी बजी, अनाथ आके बैठे, और गाड़ियों पर सामान आ गया। उसने ये बताया कि अमुक होटल में पार्टी थी आज, वो पार्टी किसी कारण से नहीं हुई, तो हमारे मालिक ने ये कहा कि भाई 10 बजे से पहले ले जाओ वहां पर, तो काम आ जाए। तो सारा सामान हम लेकर के आए हैं। वो जो का तो सामान परस दिया गया, सबने खा लिया। बताइए ये व्यवस्था किसने की? हमने की, उसने की, मुलर साहब ने की। तो अगर हम भगवान पर विश्वास करें, ऐसी घटनाएं
मेरे जीवन में कई घटी हैं, उन्हें कहने की आवश्यकता नहीं है। तो इतना बता दिया ना, इतना बता दिया कि मेरे जीवन में ऐसी घटनाएं घटी हैं, बहुतों घटी हैं, सब आप लोग घटी होंगी, हम लोग देखते नहीं हैं। तो भगवान से प्रार्थना करने की, कामना करने की आवश्यकता नहीं। अगर अब भगवान देखते हैं कि इसको अमुक चीज देने में इसका लाभ है, तो पैसे व्यवस्था करके दे देंगे। अगर भगवान देखेंगे कि न देने में लाभ है, इसका लाभ है, इसके बेइज्जती में इसका लाभ है, तो नहीं देंगे और दूर से हंसते हुए देखते रहेंगे कि इसकी दवा ठीक हो रही है कि नहीं हो रही। वो दवा देते हैं भगवान, कहीं वैसी कहीं वैसी, तो इसलिए भगवान धन भी देते हैं, भगवान आके नौकर का काम भी करते हैं और भगवान धन को हर भी लेते हैं। तो भगवान सब कुछ कर सकते हैं, कृपा पर विश्वास करें। अब तीसरा प्रश्न है, सांप और बाघ के मुंह में भी भगवान की कृपा के दर्शन कैसे करें? यही बात भगवान ने कही है, मृत्यु सर्वहरश्चाहम। ये भगवान ने कहा कि मौत मैं हूं। अरे सांप और बाघ के मुंह में क्या है? मौत ही तो है, वो खा रहे हैं ना। तो ये समझे कि सांप और बाघ मुझे खा के समाप्त कर देंगे इस शरीर को, और मैं भगवान के धाम में जाऊंगा। बड़ी कृपा भगवान की कि मुझे अपने धाम में बुला रहे हैं। ये भावना अगर कर ले तो कृपा समझी कि नहीं समझी? अरे सांप और बाघ का मुंह तो मौत ही है ना। देख दुख का वेश धरे, मैं नहीं डरूंगा तुमसे नाथ। जहां दुख वहां देख तुम्हें मैं पकड़ूंगा जोरों के साथ। नाथ छिपा लो तुम मुंह अपना, चाहे अति अंधियारे में। मैं लूंगा पहचान तुम्हें एक कोने में जग सारे में। रोग शोक धन हानि दुख अपमान घोर यति दारुण क्लेश, सब में तुम सब ही है तुम में, अथवा सब तुमरे ही वेश। तुमरे बिना नहीं कुछ भी जब, तब फिर मैं किस लिए डरूं। मरण साज सज यदि आवो तो चरण पकड़ सानंद मरूं। मरण साज सज यदि आवो तो चरण पकड़ सानंद मरूं। दो दर्शन चाहे जैसा भी, दुख वेश धारण कर नाथ। जहां दुख वहां देख तुम्हें मैं पकड़ूंगा जोरों के साथ। हे प्रभु, आप बाघ के मुंह में बाघ का मुंह बन करके आए हैं, आप सांप का जहर बन करके आए। ये प्रहलाद ने कही, जब सांपों ने डसा तब प्रहलाद ने कहा ये इन सांप में हमारे भगवान हैं, ये चीज। तो वहां भगवान की कृपा इस प्रकार माने। अच्छा, भगवान के लिए प्राण छटपटाने क्यों कर लगे? उनकी एकांत लालसा कैसे हुई? ये बड़ा सुंदर प्रश्न है। सबके जीवन में यही बात आनी चाहिए। ये बात अगर आपके मन में ठीक प्रकट हो गई है तो आप बड़े भाग्यवान हैं। भगवान के लिए प्राणों में छटपटाहट कैसे पैदा हो और भगवान के लिए एकांत लालसा कैसे हो, ये प्रश्न ही भगवत कृपा के सूचक हैं। अगर सच्ची बात है तो हमारे तो मनों में ये प्रश्न आता नहीं। हम तो ये प्रश्न रात दिन देखते हैं और मानते हैं, करते हैं कि ये भगवान कैसे हमारे संसार में हमारा काम तुम पूरा कर दिया करो, हमारा योगक्षेम खूब निभे, किस प्रकार से हमें जगत में सुख मिले, किस प्रकार से जगत की वस्तुएं हमारे पास रहें, किस प्रकार से और आ जाएं और बढ़ जाएं और मिल जाएं। हम तो यही चाह करते हैं।
ये प्रश्न अगर उत्पन्न किसी के मन में हो जाए और वो अगर इस बात में संलग्न हो जाए कि मेरे प्राण हे भगवान कब छटपटाएंगे आपको मिलने के लिए, ये साधन है, तो भगवान क्या करेंगे, भगवान देखेंगे, थोड़ा सा देखेंगे कि भाई ये जो लिखता है कहता है ये छटपटाहट ठीक चाहता है क्या, मन में ये बीमारी चाहता है क्या, ये बीमारी है। भगवान के अमिलन का जो ताप है, भगवान के न मिलने की जो वेदना है, ये वेदना सबसे बड़ी वेदना है। और ये वेदना जिसके हृदय में जागृत हो जाती है वो महान भाग्यवान है। ये हमारे बल्लभ संप्रदाय के महात्मा लोग तो कहते हैं कि भगवान से मिलने के लिए ताप की आवश्यकता है। जब तक हृदय में ताप नहीं होगा, भगवान के न मिलने की दुख की आग जल न उठेगी, और वो आग भगवान के मिलन की आग जब हृदय की सारी कामनाओं को, वासनाओं को, बाहरी सारी ममताओं को फूंक न डालेगी, तब तक भगवान नहीं मिलते। सच्ची बात है। सारी कामना वासना, सारा ममत्व, ये भगवान को मिलने की कामना अगर खा जाए, आग लग जाए, और ये आग अगर सबको स्वाहा कर दे। उस दिन मैंने कहा था कड़ी चीज तो है, भगवान का प्रेम उन्हीं को प्राप्त होता है कि जो सब कुछ जलाकर उसकी खाक को अंग में रमाकर उस खाक पर नाशा करते हैं, उनको भगवान का प्रेम मिलता है। जलाना नहीं पड़ता कुछ भी, जो अपनापन जो इस पर है उसको जला देना पड़ता है। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, इस मेरे में आग लग जाती है, फिर मेरा न कोई रहे और न मेरा बनाने की चाह रहे। हम लोगों की तो ये बात है, हम लोग सारे जगत को खा करके भी फिर भी चाहते हैं और मिल जाए, और मिल जाए। महाशनो महापापमा दिन वैरिणम, भगवान ने कहा ये जो कामना है ये महाशन है, इसको खाते खाते इसका कभी पेट भरता ही नहीं। इसलिए ये चाह आपकी बड़ी उत्तम है, और ये चाह अगर है तो भगवान इस चाह को पूरी करने के लिए बाध्य है। पर चाह भगवान देखेंगे और परखेंगे, चाह होगी तो पूरी कर देंगे। और बीच में अगर कहीं धन की चाह हो गई, बीच में अगर कहीं विपत्ति से छूटने की चाह हो गई, बीच में अगर उसके लिए कहीं चिट्ठी उठी डालने की, लॉटरी फेंकने की चाह हो गई, जैसा लिखा था आपने हमको, तब तो भैया फिर भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान अकिंचन वित्त हैं, अकिंचन नमो अकिंचन वित्ताय, जो अपने पास कुछ नहीं रखता उसके भगवान हो जाते हैं। और भगवान आश्चर्य कर्मणे हैं, भगवान के नाम आश्चर्य कर्मणे, जो काम कोई नहीं कर सकता, जिसको देख के मालूम होता है कि जादू हो गया, तिलस्म हो गया, क्या हो गया, ऐसा काम भगवान कर देते हैं जादू की तरह से। परंतु भगवान करते हैं कब, जब एकमात्र भगवान पर ही मनुष्य निर्भर करता है, उनके लिए छटपटाता है, तब उसका भार वो ले लेते हैं। ये इसका उत्तर है। काम के पत्र में आपने लिखा था कि जो संसार में पड़े हुए महान दुख पाते रहते हैं, संशय भ्रम रूपी हजारों बिच्छू जिनको काटते रहते हैं, उनके सब प्रकार के दुख संत मिला देते हैं। ये बात तो ठीक है, संत लोग मिला देते, संत लोग जो हैं वो दूर कर देते हैं उन दुखों को। तो इसमें यही बात है जो हमने कही थी पहले, आपको संत मिल जाएं और मिलने पर अगर संत पर विश्वास हो जाए और संत के को सब कुछ अपना दे दिया जाए, धनवन नहीं, जो संत शिष्य से
धन, स्त्री, मान इत्यादि मांगते हैं, वहां तो जरा संदेह कर लेना चाहिए। यद्यपि संत की सेवा में अगर हमारा धन लग जाए तो हमारे धन की सार्थकता है, परंतु मांगने वाले जो संत हैं, अभी आज दोपहर कोई एक दो भाई आए थे मेरे पास, कोई विद्यार्थी थे, उन्होंने ये बताया कि भाई एक कहीं संत आए और उन संत ने सबको बैठा लिया, सबको जल देते गए और कहते तुम हमारे चेले, तुम चेले तो तुम्हारा पाप हमने लिया, तुम चेले तुम्हारा पाप हमने, तुम चेले हमारा तुम्हारा पाप हमने लिया। और फिर उनसे सब कुछ मांगने लगे वो, और गांव वाले सब तो बोले उनकी कोपनी धो धो करके लोग पीने लगे। ये जो अनाचार है ना, इसे तो सावधान रहें। पर संत यदि कोई हैं और संत अगर मिल गए और संत से यदि आपका संपर्क हो गया और विश्वास हो गया तो आपके सारी अशांति के जो कारण हैं वो दूर हो जाएंगे। धन चाहे न मिले, पर धन मिलने की जो आपके मन में जलन है वो दूर हो जाएगी, बात शांति से। अब ये लिखा आपने, अंतिम बात उसका उत्तर मैं देता हूं साफ तौर पर। आपने लिखा कि मैं आपको संत मान करके आपकी शरण में आऊं, ये सर्वथा झूठ है। इस वहम को आप निकाल दीजिए। मैं सौगन खा के कहता हूं मैं संत नहीं हूं। मेरे में इतने दुर्गुण हैं, इतने दोष हैं जो शायद आप लोगों में नहीं होंगे। ये तो भगवान की कृपा है कि वो मुझे निभा रहे हैं। मुझे संत मानने वालों को मैं सावधान कर देता हूं कि मुझे अगर वो संत मानेंगे तो भूल में रहेंगे, भ्रम में रहेंगे। कमजोर प्राणी हूं मैं, मेरे जीवन में मेरे क्या क्या दोष हैं, क्या क्या मेरे कमजोरियां हैं, दुर्बलताएं हैं, इनको मैं जानता हूं, आप नहीं जानते। मैं अपनी दुर्बलताओं को देखकर, कमजोरियों को देखकर इस साफ तौर से घोषणा कर देना चाहता हूं कि मुझे संत मानने वाले सर्वथा सर्वथा भूल में, और उनको नहीं मानना चाहिए बिल्कुल। संत कोई होंगे, संत जो होते हैं उनको मानना चाहिए और भगवान को मानना चाहिए। मैं किसी का कोई संत पने के नाते भला नहीं कर सकता, संत बना मेरे में है ही नहीं। सलाह दूंगा, मित्रता के नाते बता दूंगा, पर बिल्कुल बिल्कुल हरगिज संत नहीं, महापुरुष नहीं, महात्मा नहीं, कुछ नहीं, साधारण प्राणी, कमजोरियों से भरा हुआ। आपको महाराज क्या पता है मेरे मन में क्या क्या दोष आते हैं, क्या क्या दोष थे मेरे मन में, आप कोई नहीं जानते। मैं सत्य कहता हूं, इसलिए संत मुझको तो कोई मानता हो। आपने ये लिखा नहीं तो मैं नहीं कहता इतनी बात। ये कहना भी अपना विज्ञापन करना है, और इस कहने में भी शायद वासना मन में हो कि ये कितना अच्छा आदमी है जो अपने को संत नहीं मानने कहता, इसको संत मानना चाहिए। ये वासना मन में रह सकती है। अपनी बड़ाई का विरोध करने में भी बड़ाई की इच्छा रह सकती है, वो तो अंतर्यामी जानते हैं मेरे मन में क्या है, बड़ाई की इच्छा है या नहीं, पर रह सकती है, अंतर्यामी जानते हैं, हो सकती है। तो इसलिए ये बात आपने लिखी इसलिए कह दी, लेकिन ये सत्य बात है कि अगर संत है कोई, और अगर संत का कोई ठीक विश्वासी है, और अगर संत को संत ठीक मानता है, और अगर उसके संपर्क में आ गया है, तो उसके दुखों का नाश अवश्य होना चाहिए। ये शास्त्र के वचन है। ये स्कंद पुराण में आया, एक कथा आई कि संत किसी के पास खड़े हुए थे और उनके सामने वो मर गया। संत ने अपने हाथ से उसकी चिता जला दी, उसका उद्धार हो गया। तो संत का मिलन, संत का दर्शन, संत की प्राप्ति ये अमोघ है, अमोघ है। दुर्लभो गम्यो मोघश्च, नारद जी का सूत्र है कि संत का प्राप्त होना दुर्लभ, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। संत का प्राप्त होना भगवान की कृपा से होता है। यो संत गई गरी नहीं फिरते, और फिरते हैं तो अगम्य हमें पहचानते नहीं है। संत का मिलना मुश्किल, और मिलने पर संत को पहचान लेना बड़ा मुश्किल। हम अपने कांटे पर संत को जब तोड़ने जाएंगे तो संत नहीं तोड़ेगा, लेकिन संत का अगर मिलन हो गया वास्तव में तो वो अमोघ है। ये नारद जी के वचन है, मेरे वचन नहीं।
दुर्लभो गम्यो अमोघश्च, संत की प्राप्ति दुर्लभ है और संत की प्राप्ति अगम्य है, पहचान में नहीं आती, और संत की प्राप्ति अमोघ है, कभी व्यर्थ नहीं जाती। अब इसका कुछ भी अर्थ लगावे, कोई ये माने कि भगवत प्राप्ति के दिन सब कुछ व्यर्थ ही है, वो तो अर्थ लगावेगा कि भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और जो कुछ भी प्राप्त होने कोई मान्यता के भी व्यर्थ होने की कुछ तो मिल गया, वैसा अर्थ लगावे, उसके लिए ये अर्थ हो सकता है कि भाई संत के मिलने से कुछ इंतकरण की शुद्धि हो जाएगी, कुछ मिल जाएगा, कुछ भाव अच्छा हो जाएगा। ये अपने अपने भाव से अर्थ लगाने, वो अर्थ भी लगावे तभी हज नहीं है। तो संत मिलन का फल तो ये अमोघ, इसमें कोई संदेह नहीं। ये आपके 5 प्रश्नों का उत्तर है। गीता के आधार पर तो ये कौन कहता है कि आप झूठ कहते हैं? गीता में भगवान ने कहा है, चलो 18 क्या है, जो मेरी गीता का प्रचार करता है वो मेरे को बड़ा भारी प्यारा है। बड़ी अच्छी बात है। 1.25 लाख घरों के अंदर कल्याण जाना, लाखों। ये मेरे मन की तो मैं जानता हूँ ना, आपको क्या पता। मैं गीता का प्रचार करता हूँ या अपना प्रचार करता हूँ, ये कौन जानते हैं आप? गीता का प्रचार करता हूँ। यदि आपको श्रद्धा है तो देखिए आप कीजिए मत, देखिए ऐसी बात है, ज्यादा देखिए ऐसी बात है कि गीता का जो प्रचार करता है उसके लिए ऐसी बात है, पर गीता के प्रचार के नाम पर मैं अगर अपना प्रचार करता हूँ तो आप क्या पता है। ये मैं और कहता हूँ आपसे, आजकल बहुत जगह और बहुत स्थानों में भगवान के नाम पर व्यक्तित्व का प्रचार होता है। भगवान की पूजा के नाम पर अपनी पूजा की चाह होती है, अपनी पूजा प्रकारांतर से करवाई जाती है। तो आपको क्या पता मेरे मन का क्या भाव है, आपका कहना ठीक है। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है भगवत विश्वास से चमत्कारी घटनाएं, और इसका कैसेट संख्या है 57।